हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के गेट मैथमेटिक्स के 2019 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने पहले 2018, 17 एंड लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कर चुके हैं। सो कम टू द आवर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बी डिफाइंड बाय f of x plus iota y is equal to x cube plus 3x square xy square plus iota. This is its real part, this is its imaginary part. Let f of z denotes the derivative of f of z with respect to z, then which of the following statement is true? ठीक है, इन 4 स्टेटमेंट उसने दी है इस फंक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, वेयर z इज इक्वल टू f of x प्लस आयटा y, दिस इज अवर z। ओके, सो इस फंक्शन के उसने क्या पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन में पूछा है कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा 1 प्लस आयोटा पे और वो ये होगा उसका मोड। बी में पूछा है फंक्शन एनालिटिक होगा ओरिजिन पे। सी ऑप्शन में पूछा है फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा आयोटा पे। डी में बोला है फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट 1 पे। ठीक है, नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। गिवन दैट फंक्शन f of z इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, या फिर इसको हम z को क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y, एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू वाई स्क्र, 3x इंटू वाई स्क्र प्लस आयोटा y क्यूब प्लस 3x स्क्र इंटू y, एंड द जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन f of z is f of z is equal to u of x y plus iota v x y, where u x y is the real part and u x y is equal to, by comparing these both equation we find out that x cube plus 3x into y square, and value of v x y its imaginary part। ठीक है, वी एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई। नाउ फॉर द एनालिटिसिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन वी यूज कोची-रीमान इक्वेशन, यूजिंग कोची-रीमान इक्वेशन here which is ux is equal to vy and uy is equal to minus vx। ठीक है, दिस इज अवर कोची-रीमान इक्वेशन। ओके, सो हेयर द वैल्यू ऑफ ux फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ ux, दिस इज partial derivative of u with respect to x, differentiate u with respect to x, we find out that 3x square प्लस x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ uy इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या होगा 0, और इसका हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू एक्स इंटू, या हमारे पास होगा 2y, 2 हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा y, एंड फ्रॉम हेयर वैल्यू ऑफ v x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस टर्म का 0, और इसका करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6xy, और फिर vy फाइंड आउट करेंगे तो लास्ट टर्म ये हमारे पास हो जाएगा 3y स्क्वायर, 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस इसका 1, और ये हमारे पास है कॉन्स्टेंट 3x स्क्वायर। नाउ पुटिंग दिस फोर वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो हमारे पास ux इज इक्वल टू vy है। यहाँ से हमारे पास ux की वैल्यू क्या आ चुकी है, ये हमारे पास हो चुकी है 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ चुकी है vy की वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी है 3 इंटू 3, हमने यहाँ पे क्या ले लिया कॉमन, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर है। अब हमारे पास बात आती है सेकंड की, ये कंडीशन उसने क्या कर दी सेटिस्फाई, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया डबल टिक। फिर अगर ये कंडीशन में सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारे पास एनालिटिक, डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो एनालिटिक हो जाएगा। फिर हम ये वैल्यू चेक करते हैं, ui की वैल्यू क्या आ चुकी है, ui की वैल्यू आ चुकी है 6xy इज इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारे पास माइनस ऑफ vx की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6xy, लेकिन यहाँ पे 6xy आया है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था माइनस होना चाहिए था, तो फंक्शन तो एनालिटिक नहीं है, फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो f इज एनालिटिक एट ओरिजिन, यहाँ से ये क्वेश्चन ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब ये देखेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, तो इस टर्म को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12xy इज इक्वल टू 0, एंड ये टर्म 0 कब होगी, either x is equal to 0 or y is equal to 0 in z is equal to x plus iota y। ठीक है, तो इस z पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा
या तो x 0 होना चाहिए या फिर y 0 होना चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों 0 होना चाहिए, मतलब ओरिजिन पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई फंक्शन f ऑफ z इज डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू दिस either x is equal to 0 and y is equal to 0. So if we draw complex plane, this is our real axis and this is our imaginary axis, this is our imaginary axis, then the function is differentiable at x is equal to 0. इसको हम इस लाइन पे करेंगे, ठीक है, इस लाइन पे हमारे पास क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, और इस लाइन पे हमारे पास ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो इस रेड लाइन पे डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और फर्स्ट ऑप्शन में उसमें क्या बोल रहा है कि एफ डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा 1 प्लस आयोटा पे, लेकिन 1 प्लस आयोटा पे तो इसका जो x है वो भी नॉन जीरो है और y है वो भी नॉन जीरो है। तो एफ डैश 1 प्लस आयोटा डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज इस पे हमारे पास आइदर x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड उसने बोला है ओरिजिन पे क्या होगा, एनालिटिक होगा। अब देखो ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है, अगर ये इस पे एनालिटिक होगा तो इसकी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल भी होगा, तो इसकी नेबरहुड ये होगी और इसकी नेबरहुड ये होगी, तो यहाँ इस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे डिफरेंशिएबल वो फंक्शन है नहीं, हमने कोची-रीमान इक्वेशन से देख लिया, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, बी, ठीक है। और वहां से भी हमने देख लिया डिफरेंशिएबल नहीं है। तीसरे में बोलता है वो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट आयोटा। अब आयोटा है, आयोटा का मैं लिख सकता हूं 0 प्लस 1 इंटू आयोटा। अब इसमें x 0 है और x 0 है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल, लेकिन उसने बोला है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल बोलता तो ऑप्शन ट्रू होता। फोर्थ ऑप्शन में बोलता है वो f इज डिफरेंशिएबल एट 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 0 आयोटा, तो इसमें y की वैल्यू क्या होगी, 0, और y की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंशिएबल। यही उसने फोर्थ ऑप्शन में बोला है कि f इज डिफरेंशिएबल एट 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, आंसर डी, आंसर डी इसका क्या होगा, करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अल्फा इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन along the C e raised to power iota pi z upon 2z square minus 5z plus 2 with respect to z, where C is a domain cos t plus iota sin t, where t is between 0 to pi and iota is a complex number which is root minus 1, then the greatest integer less than or equal to mod of alpha is. He asking about the value of greatest integer of mod of alpha, ओके यानी उसने इसकी वैल्यू पूछी है क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हियर द गिवन दैट द इंटीग्रल अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई जेड अपॉन 2z square minus 5z plus 2 dz. It can be written as integration c f of z dz, where f of z is equal to e raised to power iota pi z upon, इसको हम फैक्टर की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, z minus 2 into 2z minus 1, ओके, फैक्टर की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। Now the singularity of this function, singularity of f of z is at z minus 2 into 2z minus 1 minus is equal to 0. Here we get z is equal to 2 and 1 by 2, ठीक है। और इस पे हमारे पास क्या बनेंगे, सिंपल पोल बनेंगे। हम एक बार ये देखते हैं ऊपर क्या 0 बन रहा है, z is equal to 2 पे, z is equal to 2 पाई आयोटा cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई, cos 2 पाई क्या होता है, 1 होता है, तो 2 पे ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 0 नहीं बननी चाहिए। और 1 बाय 2 पे करेंगे तो कोस, यहाँ पे करेंगे z की वैल्यू 2, तो यह आ जाएगा कोस पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 0, साइन पाई बाय 2 1, तो आयोटा होगी, ये भी इसमें भी नॉन जीरो। तो ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई z इज इक्वल टू 2 और 1 बाय 2 पे एनालिटिक है, तो इसके जो हमारे पास ये बनेंगे हमारे पास सिंपल पोल बनेंगे, ठीक है, सिंपल पोल। और अब हमने इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, सॉरी इस इंटीग्रल की, और इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी कोची रेजिड्यू थ्योरम से आएगी। ठीक है, कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या बोलती है हमारे पास कि एफ ऑफ जेड है इंटू डी जेड है। ठीक है, उसका आंसर होएगा हमारे पास 2 पाई आयोटा एंड सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड विद इन सी। ठीक है, सी क्या हमारे पास, सी दिया हुआ उसने, सी की वैल्यू दी हुई है cos t प्लस आयोटा साइन टी। ठीक है, विच इज नथिंग बट ई रेज टू पावर आयोटा टी। ठीक है, एंड टी इज गोइंग फ्रॉम 0 से 2 पाई, देन इट इज सी इज ए सर्कल विद रेडियस 1 एंड सेंटर इज ओरिजिन। ओके, इट टी वे टी इज गोइंग फ्रॉम 0 से 2 पाई। ठीक है, 0 से 2 पाई। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है अलोंग सी, जो हमारे पास क्या आ चुका है, एक सर्कल आ चुका है। ठीक है, और अब अगर सर्कल आ चुका है हमारे पास, तो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें तो ये हमारे पास यूनिट सर्कल है, ये 1 है, ये -1 है, ये आयटा है, ये माइनस आयटा है, तो z इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे आएगा, z इज इक्वल टू 1/2, लेकिन 2 हमारे पास क्या आएगा, 2 हमारे पास यहाँ आएगा। सो f ऑफ z इज एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 2 पे। तो इसका जो हमें आंसर फाइंड आउट करना है वो हमारे पास आएगा कोची रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करके 2 पाई आयोटा एंड रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 1/2 पे। ठीक है, तो रेजिड्यू हम यहीं ब्रैकेट में सोल्व कर देते हैं, 2 पाई आयोटा रेजिड्यू हमें फाइंड आउट करना है z इज इक्वल टू 1/2 पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 1/2। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को हमने ले लिया कॉमन और ये आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा z माइनस 1/2 इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू हो जाएगी ई रेज टू पावर आयोटा पाई जेड अपॉन 2 इंटू जेड माइनस 2 इंटू जेड माइनस 1/2। z माइनस 1/2 से z माइनस 1/2 कैंसल, और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो 2 पाई आयोटा z को 1/2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 2, जो हमारे पास होगा कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, और नीचे हमारे पास क्या होगा 2 इंटू ये हमारे पास हो जाएगा z को 1/2 पुट करना है हमें, तो 1/2 माइनस 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 4/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3/2, तो ये हो जाएगा -3/2। और अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, 2 से 2 कैंसिल हमारे पास यहाँ से। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा कोस π/2 क्या होता है 0, और साइन हमारे पास π/2 होता है 1, तो क्या बचेगा आयोटा, और आयोटा अगर बच गया तो आयोटा हमारे पास यहाँ है, और आयटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस वहाँ से कैंसिल हो जाएगा इस आयोटा से, इसकी वैल्यू 0 की है, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2 और कुछ लेफ्ट भी कर दिया क्या हमने। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, 2 पाई बाई 3, और पाई की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 22/3 इंटू 7, ये हमारे पास हो जाएगा 44/21, यानी ये वैल्यू है हमारे पास अल्फा की आई है। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 24/21, और जो अल्फा की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 2 पॉइंट समथिंग, और इसका मोड की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, बट उसने पूछा है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पूछी है, और जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो हमारे पास कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू उसने पूछा देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू मोड अल्फा। ठीक है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हमारे पास कितनी आई है 2, सो इसका वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, तो आंसर हमारे पास इसका क्या आएगा 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is our next question. Let f is a function from complex set of complex number to the set of complex number c be non-zero and analytic. Analytic उसने दिया हुआ है, ठीक है, at all points in z, ठीक है, इस small f of z की बात कर रहा है वो। If capital F of z is equal to pi into f of z into cot of pi z for all z belonging to c, for all z belonging to c minus set of integers, कॉम्प्लेक्स नंबर में से सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं लेने, उनके लिए हमारे पास ये क्या है डिफाइंड है।
देन द रेजिड्यू ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जेड एट एन बिलोंगिंग्स टू इंटीजर यानी 0 +-1 +-2, उस पे उसने इसका रेजिड्यू पूछा है किसका, कैपिटल एफ ऑफ जेड का। ओके, नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। गिवन दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई एफ ऑफ जेड इनटू कोट ऑफ पाई जेड, दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई एफ ऑफ जेड इनटू कोस ऑफ पाई जेड विच इज cos of pi z upon sin of pi z. Okay, and the singularity of f of capital F of z is singularity of f of z is at, इस पे तो एनालिटिक होगा, जो न्यूमरेटर पार्ट हमारे पास साइन ऑफ पाई जेड है वो हमारे पास क्या होगा 0. सो हेयर द वैल्यू ऑफ पाई जेड इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर, पाई से पाई कैंसल, दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू n. ओके, ये हमारे पास क्या होगी इसकी सिंगुलैरिटी, यानी z इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, इस पे हमारे पास ये सिंगुलैरिटी होगी. अब बात आती है कौन से टाइप की सिंगुलैरिटी होगी, तो ये डिनोमिनेटर में है और इस पॉइंट पे फंक्शन न्यूमरेटर 0 नहीं बन रहा है, 0 नहीं बन रहा है, तो ये हमारे पास होंगे इसके सिंपल पोल, जैसा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था. तो इन सिंपल पोल्स पे उसने क्या पूछा है, इसका रेजिड्यू किसका, कैपिटल ऑफ एफ ऑफ जेड का, विच इज अवर आंसर इन रेजिड्यू ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू एन पे, वो हमारे पास सिंपल पोल बन रहा है. सिंपल पोल बन रहा है तो हम सिंपल पोल का फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट जेड अप्रोचेस टू एन जेड माइनस एन इंटू एफ ऑफ जेड, कैपिटल एफ ऑफ जेड विच इज पाई इंटू एफ ऑफ जेड इंटू कोस ऑफ पाई जेड अपॉन, यहां हमारे पास क्या है साइन पाई जेड. ठीक है, यहां हमारे पास क्या हो जाएगा साइन पाई जेड. अब हम सीधा एन पुट करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में 0 बनेगा और नीचे साइन पर पाई एन, वो भी हमारे पास क्या है 0 है. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 0/0 फॉर्म हमारे पास क्या होगी आ जाएगी. इसलिए हम यहाँ पे क्या रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे लिमिट का. तो ये हमारे पास आएगी लिमिट जेड अप्रोचेस टू एन, इसका हम करेंगे. ठीक है, तो यहां से देखो z माइनस एन पाई एफ ऑफ जेड. अब पाई तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको तो हम यहां लिखेंगे. तो यहां हमारे पास क्या होगा u इंटू वी इंटू जेड रूल लगेगा. ठीक है, z माइनस एन एज इट इज और एफ ऑफ जेड भी एज इट इज. ठीक है, इसका हमारे पास डिफरेंशिएशन, तो वो हमारे पास होगा माइनस साइन पाई जेड इंटू पाई, फिर हमारे पास आगे है z माइनस एन एज इट इज और कोस ऑफ पाई जेड एज इट इज, और इसका हमारे पास हो जाएगा एफ डैश जेड बोल दिया हमने, कोई बात नहीं. फिर हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ जेड एज इट इज कोस पाई जेड एज इट इज और z माइनस एन का 1 हो गया. ठीक है, ये हमने कर दिया न्यूमरेटर का. नीचे करेंगे तो इसका हमारे पास हो जाएगा कोस ऑफ पाई जेड और पाई जेड का फिर हमारे पास पाई. ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है. अब हम क्या करते हैं, लिमिट लगा के देखते हैं. लिमिट लगा के देखेंगे तो ये देखो जिसमें z माइनस एन है वो फैक्टर तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे. तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा और ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा. तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा, हमारे पास बचेगा पाई इंटू एफ ऑफ जेड इंटू कोस ऑफ पाई जेड. और हम z को भी क्यों लिखे, z की हमने लिमिट n लगा दी, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एन और कोस पाई n. नीचे लगाएंगे तो वे हमारे पास होगा पाई कोस ऑफ जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास n, तो n पाई, पाई से पाई कैंसल, कोस एन पाई से कोस साइन पाई कैंसल, तो रेजिड्यू हमारे पास कितना आ चुका है एफ ऑफ एन आ चुका है. नाउ कम टू द ऑप्शन पाई एफ ऑफ एन. ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, ये गलत है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. इजी क्वेश्चन था. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this is our next question. Let f is a function from the set of complex number to the set of complex number defined by the form of f of z is equal to z raised to power 6 minus 5 into z raised to power 4 plus 10. Then the number of zeros of f inside the circle this with center 0 and radius 2 his dash. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है. Now come to the solution part of this question. We have given that the value of f of z is equal to z raised to power 6 minus 5 raised to power 5 into z raised to power 4 plus 10. अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे क्रोची थ्योरम. ठीक है, वो हमारे पास क्या कहती है कि इफ f of z and g of z are two analytic function, are two
एनालिटिक फंक्शन इन C and mod of g of z is less than mod of f of z, then f of z and f of z plus g of z have same number of zeros in C. दिस इज अवर रोची थ्योरम. ठीक है, इस थ्योरम का हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. तो अब इसको हम क्या मान लेते हैं, इस फंक्शन में जो हमारे पास ये है इसको तो मान लिया मैंने. देखो एफ ऑफ जेड उसने ऑलरेडी दे रखा है. ठीक है, तो इस थ्योरम में जहां हमारे पास एफ ऑफ जेड है उसकी जगह मैं कुछ और मान लिया मैंने. ठीक है, मान लो मैंने उसको क्या मान लिया, एच ऑफ जेड मान लिया. तो एच ऑफ जेड हमने क्या माना है, -5 इंटू जेड रेज टू पावर 4. और जो जी ऑफ जेड है वो हमने मान लिया जेड रेज टू पावर 6 प्लस 10. और जो हमारे पास गिवन रीजन है वो हमारे पास है जेड रेज टू पावर सी, जेड बिलोंगिंग टू सी एंड सर्कल विद सेंटर 0 एंड रेडियस 2. ठीक है, अब ये हमारे पास. अब हम इनके मोड की वैल्यू देखते हैं. तो अगर हमने देखा एच ऑफ जेड है तो एच ऑफ जेड की मोड की वैल्यू हमने देखनी है, तो वो हमारे पास होगी -5 इंटू जेड रेज टू पावर 4. -5 का 5, ये हमारे पास हो जाएगा मोड जेड की पावर 4. और मोड जेड की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है. तो 2 रेज टू पावर 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 16. तो ये हमारे पास मोड प्लस, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 80. फिर हमें जी ऑफ जेड का मोड करके देखते हैं. तो जी ऑफ जेड का हमारे पास मोड है वो हमारे पास होगा मोड ऑफ जेड रेज टू पावर 6 प्लस 10. जेड रेज टू पावर 6 हमारे पास कितना होगा 64 प्लस इसकी हाईएस्ट वैल्यू प्लस 10 है, ये हमारे पास क्या आ गया 74. और अब हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखते हैं. तो इसमें जी जेड की जगह क्या था, ये था. तो जी जेड का मोड है और एफ ऑफ जेड का मोड है. तो उसमें क्या रिलेशन है, एफ ऑफ जेड का मोड कितना आया है 80 आया है, इसका कितना है 74 आया है. तो ये लेस होना चाहिए, तो लेस है. तो अप्लाइंग दिस थ्योरम अकॉर्डिंग टू रोची थ्योरम, एच ऑफ जेड एंड जी, एच ऑफ जेड ये है और एच ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड, एच ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड हैव सेम नंबर ऑफ जीरोज इन सी. और सी हमारे पास क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है जिसकी हमारे पास रेडियस कितनी है 2 आयटा, सेंटर 0 0 है. तो इस सर्कल में तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये और ये एच ऑफ जेड और इनकी सेम वैल्यू आएगी. तो एच ऑफ जेड की कितनी जीरो हो गई, एच ऑफ जेड की हमारे पास कितनी है जेड रेज टू पावर 4. तो 4 जीरोज हो गई, 4 जीरोज इन सी. और जो एच ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड है अगर हम इन दोनों का सम करें तो हमारे पास कितना आ रहा है एफ ऑफ जेड आ रहा है. और इस थ्योरम को और इसको कंबाइन करके हम इसको देखें तो एफ ऑफ जेड की हमारे पास कितने जीरो आ जाएगी 4 जीरोज. ठीक है, 4 जीरोज. तो ब्रैस में कितने आएगा हमारे पास 4. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is our next question. Let f be a continuous function defined on the closed interval 0 to such that f of x is greater than equal to 0 for all value of x belonging to the closed interval 0 to if the area bounded by y is equal to f of x from x is equal to 0 to y is equal to 0 and x is equal to b is root of 3 plus b square minus root 3 where b is belong from 0 to open from 0 and closed interval 2, then value of f at 1 is equal to this round of 1 place of decimal. जैसे हम गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है. नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट. अब उसने एरिया की बात करी है. ठीक है, अब एरिया हमारे पास किसके बराबर है y ऑफ x इंटू डी एक्स. और x हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 से लेके b तक. तो इंटीग्रेशन 0 to b, ये हमारे पास क्या है एरिया हो जाएगा. और y किसके इक्वल दिया है हमारे पास f ऑफ x के इक्वल दिया हुआ है. तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से b f ऑफ x इंटू डी एक्स. ठीक है, सॉरी f ऑफ x. ओके, इस फंक्शन का एरिया को हम जो हमारे पास सोल्व होके आएगा उसको हमने मान लिया कैपिटल f ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ इसको जो इंटीग्रेशन होके आएगा हमारे पास ये फंक्शन उसको हमने मान लिया कैपिटल ऑफ f ऑफ x. लिमिट हमारे पास है अपर लोअर लिमिट हमारे पास 0 और अपर लिमिट हमारे पास b.
नाउ टेकिंग अपर लिमिट लोअर लिमिट, दिस इज कैपिटल एफ ऑफ बी इज माइनस एफ ऑफ 0, और हमारे पास ये एरिया गिवन कितना है हमारे पास, ये गिवन हमारे पास √3 प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस √3। तो यहां से जो एफ ऑफ 0 की वैल्यू है, एफ ऑफ 0 है क्या, कैपिटल एफ ऑफ 0, उसकी वैल्यू क्या आ गई √3, और जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ बी सॉरी, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √3 प्लस बी स्क्वायर। सो इफ रिप्लेस विद बी विद एक्स, देन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज 3 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड वी अज्यूम दैट दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, और हम दोनों तरफ डेरिवेटिव करें तो जो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आएगा एफ डैश एक्स, ठीक है, यानी हमारे पास किसका डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 का, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स की। सो वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 विच इज नथिंग बट माइनस 1/2, एंड फिर इसका डेरिवेटिव 3 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, दिस कैन बी रिटन एज 2 से 2 कैंसिल हमारे पास, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 1/√, सॉरी ऊपर क्या है हमारे पास x, नीचे है 3 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसने किस पे वैल्यू पूछी है, उसने वैल्यू पूछी है हमारे पास 1 पे, एफ ऑफ 1 की वैल्यू पूछी है। नाउ इफ x इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ कैपिटल स्मॉल f इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/√3 प्लस 1, okay, and the value of 3 plus 1 it's 4, 1/√4, this which is 1/2, and 1/2 is nothing but 0.5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0.5, so the value of is 0.5, okay, so this is the last question। एक क्वेश्चन और रहता है इसका, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और रिपोर्टेड क्वेश्चन भी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।